नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के आने पर आपने देखा होगा ढेर सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ये तैयारियां बाहर ही नहीं, हमारे अंदर मन में भी शुरू हो जाती है। हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हम बहुत चहकने से लगते हैं, हमारे दिल में उमंगें दौड़ने लग जाती हैं, उत्साहित हम रहते हैं। और आपने देखा होगा कि मंदिरों में, घर के मंदिरों में सब जगह तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ बाजारों में भी चहल पहल शुरू हो जाती है। सभी लोग इस त्योहार को अपने उत्साह से, अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कहीं पे कान्हा का झूला तैयार करा जाता है, उसमें लड्डू गोपाल को झुलाते हैं, लड्डू गोपाल की पोशाकें तैयार करी जाती हैं और कहीं पे कान्हा का अभिषेक करा जाता है, कहीं पे मटकी फोड़ने जैसी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, क्योंकि कान्हा जी का माखन के साथ बहुत बड़ा संबंध था, जो हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। क्योंकि इस तरीके से इस त्योहार को लेके उत्साह बहुत है, ये हम सब ने महसूस किया है। दोस्तों, कान्हा जी, कृष्ण जी में कुछ तो खास बात थी, उनके जन्म को लेके, उनके इस पृथ्वी पर आने को लेकर। पर क्या हम सब इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ पले बड़े थे? ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्कृति और सभ्यता को अहमियत दी जाती है। ज़रूरी है कि हमारे सारे पीढ़ी के लोग अपने त्योहारों को जानें, समझें। कैसे मनाया जाना है ये तो जानते ही हैं, पर हम क्यों मनाते हैं और इससे क्या सीखते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फिलहाल आज हम बात करते हैं कृष्ण जी के जन्म को लेकर कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उनके 2 बच्चे थे, उनका बेटा कंस और उनकी बेटी देवकी। आपने कंस के बारे में सुना होगा, वो एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, राक्षस ही था। उसने अपने पिता को राजा के पद से उतार दिया और जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। इसके बाद देवकी का विवाह होता है वासुदेव जी के साथ। जब कंस देवकी वासुदेव को विदा कर रहा था तो एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुझे मारने वाला पुत्र पैदा होने वाला है और ये देवकी वासुदेव की 8वीं संतान होगी। ऐसा सुनते ही कंस विचलित हो जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना हम अपनी बहन और बहनोई को अभी ही मार दें। पर तभी वासुदेव जी उसको वचन देते हैं कि जैसे ही देवकी की 8वीं संतान होगी वो उन्हें सौंप देंगे। कंस मान जाते हैं, पर उन दोनों को कारागार में बंद कर देते हैं। देवकी वासुदेव की टोटल 8 संतानें हुई। 7 संतान कंस के द्वारा मारी गई। जब 8वीं संतान होने वाली थी उस वक्त भी देवकी वासुदेव कारागार में थे। उनके जन्म लेने के पहले, कृष्ण कान्हा जी के जन्म लेने के पहले विष्णु भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आए वासुदेव और देवकी जी के। कहीं कहीं कहा गया है कि वो स्वयं अवतरित हुए। उन्होंने कहा कि मैं ही कृष्ण के रूप में देव की माँ की कोख में आने वाला हूँ, लेकिन जब मेरा जन्म होगा तो तुरंत मुझे गोकुल के नंद और यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया जाए और वहाँ पे एक कन्या रूपी जन्म होगा, वो भी देवी माँ थी, उसको ले आया जाए, यानी कि बच्चों की अदला बदली कर ली जाए। दोस्तों, भादो महीने के कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरे पक्ष में रोहिणी नक्षत्र के दिन, अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे रात को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हो रहा था, कारागार के ताले अपने आप खुल गए। जो पहरेदार वहां पे कंस ने लगाए थे वो अपने आप निद्रा में सो गए और तब वासुदेव जी ने इस बच्चे को लिया और यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी, फिर भी अपने सर पर टोकरी में इस बच्चे को रखकर वो गोकुल की ओर जाते हैं, नंद यशोदा के घर में, और वहाँ इस बच्चे को उन्हें दे देते हैं परवरिश करने के लिए। और उनके घर में जो कन्या का जन्म होता है उसे लेकर वो वापस आ जाते हैं। तब तक ये खबर कंस को लग चुकी थी कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। वो पहुंचते हैं, उनके पहरेदार भी जग गए होते हैं और वो कन्या
रूपी इस बालिका जो थी, जो देवी माँ थी, उसको लेके आते हैं और कंस को सौंपते हैं। कंस उसको मारने के लिए जैसे उसे ऊपर फेंकता है, वो उनके हाथ से छूट के आकाश में चली जाती हैं, क्योंकि वो स्वयं एक देवी थी। और एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पर तुझे तो मारने वाला अभी भी सुरक्षित है। कंस डर जाता है। वो बार बार अपने पहरेदार, अपने व्यक्ति, दूसरे राक्षसों को भेजता है कि किसी तरह इन पे निगरानी रखी जाए। और वो उनके यहाँ जो कृष्ण पल रहे थे गोकुल में, वो सोचता है कि किसी तरीके से हम पहुँचें। पर ये खबर, क्योंकि कृष्ण जी स्वयं भगवान थे, उन्हें पता था, तो उन्होंने गोकुल में मात्र 2 साल 10 महीने व्यतीत करे और इसके बाद वो नंदगांव चले गए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नंदगांव में एक पर्वत है, वहाँ पर कोई भी राक्षस अगर प्रवेश करेगा तो वो खुद भी शिला बन जाता है। कान्हा जी के साथ सारी गोपियाँ, सारी जो गाय थी, सब उनका पूरा जो हिसाब किताब, जो पूरा गांव था, वो पलायन कर जाता है नंदगांव में। यहाँ पे उनकी परवरिश की जाती है, ढेर सारी लीलाएं होती हैं जिसके बारे में आपने सुना है। कभी माखन चोरी करते पकड़े जाते हैं, कभी शेषनाग के ऊपर बैठे होते हैं, कभी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। न जाने कितनी लीलाएं करी थी, न जाने कितनी कलाएं थी उनमें। इनके बारे में हम कभी फिर बात कर पाए तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही गूढ़ विषय है। लेकिन इतना दोस्तों ज़रूर समझ में आता है कि ये मथुरा, ये नंदगांव, ये गोकुल, ये बरसाना, ये गोवर्धन, ये सारे, ये जो हैं, ये वृंदावन के भी जो हिस्सा थे, ये सारे पवित्र हैं, एक आस्था के स्थल बन चुके हैं। क्योंकि कहीं कान्हा जी पैदा हुए तो कहीं पले बड़े, कहीं उनकी रास लीलाएं हुई। हम सभी यहाँ पे जाते हैं और आज जन्माष्टमी के दिन बहुत जोर शोर से यहाँ पे सारी जन्माष्टमी की तैयारियाँ हो रही हैं। आप भी इन तैयारियों में शामिल हो जाइए। पर इससे पहले हम एक शिक्षा ज़रूर ले लें कि कृष्ण जी जो एक कान्हा के रूप में, जो उनका बाल रूप था, वो सबको कितना मोहक लगता है। हर माँ चाहती है कि उसका पुत्र कान्हे जैसा हो, इतना मोहक रूप था। वो एक बहुत अच्छे सखा थे, इसकी भी अलग कहानियां हैं। वो एक बहुत अच्छे गाइड थे, महाभारत के युद्ध में उन्होंने पार्थ को लगातार ज्ञान दिया। वो एक बहुत अच्छे लवर थे, उनकी कितनी सारी रास लीलाएं हैं। वो एक बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने एक ही जन्म में अपने सारे रोल को बखूबी निभाया, क्योंकि वो जो सोल, जो आत्मा थी उनकी बहुत ही पवित्र थी। वो उनकी 8 कलाएं उनके पास थीं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम आत्मा से शुद्ध हैं, प्योर हैं, और हमारा जो सोल है वो बहुत ही अच्छा है, तो हम जितनी दुनियावी जो रोल है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। बाकी कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल ये वक्त है कि आप जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट जाइए और ढेर सारी चीज़ें लाइए, अपने मन में उत्साह पैदा करिए, मंदिरों में जाइए, कान्हा को झूला झुलाइए, कान्हा को सजाइए, इसी उम्मीद के साथ कि आपका त्योहार बहुत अच्छे से मनेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।